हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित कंटिन्यूइंग विद आवर पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टॉपिक। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेटरल मूवमेंट और पिवटिंग के बारे में। ये बहुत ही अनकवर्ड टॉपिक है, काफी कम लोग टच करते हैं और थ्योरी पार्ट ही बताया जाता है, लेकिन आज हम इसका थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों करेंगे। और जो इसका एनवायरनमेंट होता है वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है सेटअप करना, क्योंकि जब पिवटिंग की हम लोग बात करते हैं तो पिवटिंग होती है दो नेटवर्क में। यहां मैं एक मशीन की बात नहीं कर रहा हूं, एक नेटवर्क की नहीं, दो नेटवर्क में होती है। और लेटरल मूवमेंट के लिए आपको एक पूरा नेटवर्क चाहिए होता है। तो यहां पे इसलिए इसका एनवायरनमेंट बड़ा होता है, बाकी लोग कवर नहीं करते प्रैक्टिकल, लेकिन हम पूरा प्रैक्टिकल कवर करेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो इन्वायरमेंट मेरे पास है वो आप लोग भी यूज कर सकते हो और आप भी उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे बढ़िया है कि आपको भी सीखने को उस पर मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीधा पिवटिंग और लेटरल मूवमेंट से। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पिवटिंग और लेटरल मूवमेंट है क्या, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल करेंगे। और मैं बता देता हूं, दोबारा आप लोगों को बोल रहा हूं कि इसकी जो रिसोर्स थी, जो लैब थी, पूरा इन्वायरमेंट था, बड़ी मुश्किल से मिला था। ठीक है, और बिल्कुल नया होगा आप लोगों के लिए, करके जरूर देखना। और उसके अलावा भी मैं दो तीन और अच्छी रिसोर्सेज आपको बताने वाला हूं, उन पे हैंड्स ऑन जरूर अपने करके देखना। बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत नया एक्सपीरियंस होगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं समझना यहाँ पे कि लेटरल मूवमेंट क्या है, उसके बाद पिवटिंग समझेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास एक नेटवर्क है। ठीक है, हमारे पास एक नेटवर्क, उस नेटवर्क का आपको दिख रहा है यहाँ पे आईपी जो दिख रही है 192.168.1.0, उसके सबनेट मास्क है 24, यानी कि इसके अंदर 254 होस्ट होंगे। आईपी जो मिलेगी 254 हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास एक नेटवर्क है ये 192 वाला। ठीक है, इसके अंदर तीन कंप्यूटर है ए बी सी। जो बी है वो अटैकर है, वो उस नेटवर्क का पहले से ही पार्ट है। ठीक है, उस नेटवर्क जो नेटवर्क है उसका पहले से ही पार्ट है अटैकर। ठीक है, अब ये यहां पे मायने नहीं रखता कि आप इस नेटवर्क के पार्ट कैसे बने। आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे थे, मे बी आप यहां पे ये नेटवर्क के अंदर ब्रेक करके आए हो, आपने पासवर्ड क्रैक कराया, कोई वनरेबिलिटी ढूंढी, कुछ भी हो सकता है। या फिर आपको यहां पे क्रेडेंशियल्स दिए गए थे कि आप इंटरनल पेनिट्रेशन टेस्टिंग करो, तो वो कोई मायने नहीं रखता कि आप इस नेटवर्क के अंदर आए कैसे। आप एक नेटवर्क का पार्ट बन गए जिसके अंदर और अलग अलग होस्ट हैं और बहुत सारे पीसीज हैं। ठीक है, तो यहां पे जब हम बात करते हैं लेटरल मूवमेंट की, तो लेटरल मूवमेंट क्या होता है, जब आपने अपने ही नेटवर्क के अंदर किसी और कंप्यूटर को हैक करा, अपने ही नेटवर्क के अंदर। यहां पे जैसे यहां पे हमारे पास ए और सी हैं, हम भी हैं एज अटैकर। तो अगर मैं ए और सी को हैक कर रहा हूं, ये मेरे सेम नेटवर्क के अंदर है। ठीक है, तो इनकी आईपी क्या होगी 192.168.1. कुछ आईपी जो भी होगी उसकी, है ना, वही सेम हमारी भी होगी। पॉइंट लास्ट में जो पॉइंट के बाद होगी बस वो नंबर डिफरेंट होगा। तो हमारा जो नेटवर्क पार्ट है 192.168.1, ये हम सबका सेम रहेगा, हम एक ही नेटवर्क के पार्ट हैं। ठीक है, ए बी सी। तो मैं इस नेटवर्क के अंदर किसी को भी हैक कर रहा हूं, ये लेटरल मूवमेंट है। मैं उस नेटवर्क के अंदर मूव कर रहा हूं, मैं उस नेटवर्क के अंदर लेटरल मूवमेंट कर रहा हूं, ये लेटरल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये बहुत इजी था। अभी तक जो आप करते हो, वीएम हैकिंग करते हो ना, वीएम आप डाउनलोड करते हो, कोई वल्नरेबल मशीन हो गई, क्योप्ट्रिक्स आपने करी, मेटास्प्लॉइटेबल आपने करी, ट्राइहैकमी पे करते हो, आप ओपन वीपीएन से उनके नेटवर्क पे कनेक्ट हो जाते हो। तो ये सब आप काम करते हो ना, तो ये वही, तो आप एक नेटवर्क के पार्ट हो और उसी नेटवर्क के अंदर आप क्या कर रहे हो, उसी नेटवर्क के अंदर आप मशीन्स को हैक कर रहे हो। सेम नेटवर्क जिसका आप पार्ट हो, उसी नेटवर्क की मशीन्स को हैक कर रहे हो। ये लेटरल मूवमेंट में आता है। ठीक है, अब पिवटिंग की जब हम बात करते हैं तो पिवटिंग में हमारे पास एक और नेटवर्क जुड़ जाता है। ठीक है, हमारा एक और नेटवर्क जुड़ गया। अब यहां जो नेटवर्क होता है, देखो ये अटैकर से कनेक्टेड नहीं है। अटैकर अगर चाहेगा भी तो इसके अंदर जो पीसीज हैं उसके साथ ना स्कैनिंग कर सकता है ना कुछ कर सकता है, क्योंकि अटैकर उस नेटवर्क का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, तो अटैकर उसको स्कैन नहीं कर सकता क्योंकि वो एक प्राइवेट नेटवर्क है, वो अपने आप में सीमित है। हम उस प्राइवेट नेटवर्क का पार्ट नहीं है, तो हम उसको स्कैन नहीं कर सकते। अब जब हम यहां पिवटिंग की बात करते हैं तो पिवटिंग में होता है कि हमने एक मशीन को हैक करा हुआ है। ठीक है, अब वो मशीन हमें क्या मिला कि वो मशीन हमारे नेटवर्क से तो कनेक्टेड थी, लेकिन वो किसी और नेटवर्क से भी कनेक्टेड थी, यानी कि वो एक ही मशीन दो नेटवर्क से कनेक्टेड थी। यानी कि जैसे हमारी जो मशीन होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमारी जो मशीन है, हमारी मशीन इंटरनेट से भी कनेक्टेड होती है। ठीक है, और हमारा जो घर का लोकल एरिया नेटवर्क है, आपके मोबाइल हॉटस्पॉट या आपका प्राइवेट नेटवर्क होगा, जो राउटर वाला नेटवर्क होगा,
तो ये दो अलग अलग नेटवर्क है, इंटरनेट एक अलग है, आपका प्राइवेट नेटवर्क अलग है। तो ये दो नेटवर्क है ना, है ना। अब राउटर क्या है, राउटर दोनों से कनेक्टेड है। आपका राउटर जो है वो इंटरनेट से भी कनेक्टेड है और आपके प्राइवेट नेटवर्क से भी कनेक्टेड है। सेम आता है मोबाइल में। अब अगर आप मोबाइल का हॉटस्पॉट ले रहे हो, ठीक है, तो आपका और जो पीसी है, जो आपका मोबाइल है और पीसी, उसका एक अपना प्राइवेट नेटवर्क बन गया है, ठीक है। लेकिन क्या है, आपका मोबाइल क्या है, वो इंटरनेट से भी कनेक्टेड है ना। तो वो दो नेटवर्क से कनेक्टेड है। अगर आप देखोगे तो एक प्राइवेट नेटवर्क है, एक इंटरनेट है, तो ये दो अलग अलग नेटवर्क है, ठीक है। अब यहां पे हम पिवटिंग में जब बात करते हैं तो यहां पे जो ए है, ये ए जो है ये दूसरे नेटवर्क से भी कनेक्टेड है। अब ये आपको कंपनीज में कहां ऐसा देखने को मिल सकता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको कंपनीज के अंदर कहां देखने को मिल सकता है। तो देखो, कंपनी के अंदर आपको पता है बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना। अब देखो, इन डिपार्टमेंट्स का अपना अलग अलग नेटवर्क होता है। ऐसा तो है नहीं लीगल डिपार्टमेंट वाला जो है वो अकाउंट्स के डिपार्टमेंट वालों को पूरी लॉ की किताबें भेज देगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, सोचने वाली बात है। तो जो लीगल वाले हैं वो लीगल वाले से बात करना पसंद करेंगे, ठीक है। जो अकाउंट वाले हैं वो अकाउंट वाले में रिसोर्सेज शेयर करेंगे, मैं यहां अटक रहा हूं या कंपनी में कहां प्रॉफिट हुआ, कहां लॉस हुआ। वो लीगल वालों से तो बात नहीं करेंगे कि इसको यहां पे प्रॉफिट हुआ, यहां लॉस हुआ, या लेजर बनाओ या कुछ करो, ये सब बात तो नहीं करेंगे। वो अगर करेंगे तो अकाउंट वाले से करेंगे ना। तो अकाउंट्स वालों को अपना एक नेटवर्क होता है अलग, लीगल वालों का अपना अलग नेटवर्क होगा, है ना। अब यहीं पे जो बॉस होगा वो तो सबसे कनेक्टेड होगा, जो मैनेजर होगा वो तो हर नेटवर्क से कनेक्टेड होगा ना। मैनेजर को तो हर चीज को मैनेज करना है। तो यहां पे ए जो है, हम ए को एज अ मैनेजर मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने अगर मैनेजर का पीसी हैक कर लिया, तो अब मैनेजर क्या था, वो सारे नेटवर्क से कनेक्टेड था। तो मैंने जब जिस नेटवर्क से हैक करा, मैंने अकाउंट सेक्शन में घुसा, मैंने अकाउंट सेक्शन से क्या करा, अकाउंट सेक्शन से मैंने मैनेजर को हैक कर लिया। अब मैं अकाउंट सेक्शन का पार्ट हूं, मैं अकाउंट सेक्शन में किसी भी कंप्यूटर को हैक कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं लीगल डिपार्टमेंट को हैक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं लीगल डिपार्टमेंट का नेटवर्क का पार्ट ही नहीं हूं। लेकिन यहां पे बात क्या आती है, ए जो है वो लीगल डिपार्टमेंट के नेटवर्क का एक पार्ट है। तो अब यहां पे आता है पिवटिंग। पिवटिंग में क्या होता है कि अब मैं ए की मदद से, ठीक है, ए जो है वो उस नेटवर्क में भी कनेक्टेड है, हमारे में भी कनेक्टेड है ना। तो मैं ए की मदद से उस नेटवर्क में भी कर सकता हूं अपनी हैकिंग। कैसे, मैं एक राउट बनाऊंगा। राउट क्या होता है, रास्ता। तो मैं अपना जो भी रिक्वेस्ट होगी, जो भी मुझे स्कैनिंग करनी है, एक्सप्लॉइटेशन करनी है, वो मैं ए को बोलूंगा कि तू आगे पास कर दे डी या ई को, जिसको भी मुझे हैक करना है, जो भी मैं टारगेट दूंगा, डी या ई, जो भी जितने भी उसके अंदर पीसी होंगे मैं बोलूंगा। तो हमारा कैसे जा रहा है, हमारी जो रिक्वेस्ट है वो ए पे जाएगी और ए फॉरवर्ड कर देगा जिसे भी हमें हैक करना है। जो रिस्पॉन्स होगा वो डी वापस भेजेगा ए पे और ए हमें भेजेगा। तो ये बन गया पिवटिंग। हमने यहां पे राउट बनाया है एक अपने लिए। ये पिवटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। दो अलग अलग नेटवर्क है, एक कंप्यूटर जिसको हम पहले से ही कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, वो एक दूसरे नेटवर्क का पार्ट है। जिस नेटवर्क का पार्ट वो ए तो है, लेकिन हम अटैकर नहीं है और ना हम उस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हम ए की मदद से उस नेटवर्क के अंदर लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं, हैकिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ए की मदद से, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था पूरा पिवटिंग और लेटरल मूवमेंट का। आई होप सो मैंने अपनी तरफ से अच्छे से समझाने की कोशिश करी। और अगर आपको ये ग्राफिक्स वगैरह से समझाने का तरीका मेरे पसंद आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने भी पहली बार कर रहा हूं, ड्राइंग बहुत गंदी है। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आगे इस चीज को कंटिन्यू करूंगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन समझ आने वाली बात है। ऐसे समझ आ रहा तो मैं ऐसे समझा दूंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं सीधा प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर, जिसका सबको इंतजार है यहाँ पे कि प्रैक्टिकल कैसे हम लोग लेटरल मूवमेंट और पिवटिंग कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल पार्ट के लिए सबसे पहला मेन आता है कि लैब होनी चाहिए, है ना। प्रैक्टिकल तो हम कर लेंगे, कमांड्स में आपको बताऊंगा, आप कर लो। काफी सारे कमांड्स आपको पहले से भी पता होंगे, ठीक है। तो लैब चाहिए सबसे पहले। तो अब लैब आपको कहां पे मिलेगी, लैब आपको चले जाना है यहां ब्राउजर पे, ठीक है। यहां पे आपको लिखना है ईजेपीटी। तो ईजेपीटी क्या है मैं आप लोग बता देता हूं। ईजेपीटी एक एग्जाम है, जैसे ओएससीपी होता है, जैसे सीईएच प्रैक्टिकल होता है, वैसे ही ईजेपीटी भी एक एग्जाम है ईलर्न सिक्योरिटी का, ठीक है। ईलर्न सिक्योरिटी का जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर एक एग्जाम है, ठीक है। इस एग्जाम में आपको फुल्ली प्रैक्टिकल दिया जाता है हैकिंग करने के लिए। जैसे ओएससीपी होता है, ओएससीपी का छोटा लेवल है, काफी छोटा बिगिनर लेवल है। तो ये सस्ता भी आप इसको दे सकते हो एग्जाम को, जो लोग चाहें वो दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और ये किस कंपनी का पार्ट है, ये आईएनई कंपनी का पार्ट है। आईएनई पता होना चाहिए। आईएनई काफी सारी सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती है हमारी साइबर सिक्योरिटी की, तो उसकी बड़ी कंपनी है काफी सारी, ठीक है। ये पहले ईलर्न सिक्योरिटी अपनी एक कंपनी थी, लेकिन आईएनई ने उसको खरीद लिया है, ठीक है। तो यहां पे आपको इस पे चले जाना है, ईजेपीटी पे चले जाना है। तो ईजेपीटी का फायदा क्या है, हम यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, देखो ये जो सर्टिफिकेशन है, इसकी जो तैयारी है वो आईएनई कराती है। और उसका फायदा क्या है, आईएनई ने 3 लैब्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए फ्री में दी हुई है। और ईजेपीटी के अंदर पिवटिंग का कॉन्सेप्ट भी है। और सबसे अच्छी बात क्या थी, एक लैब के अंदर उन्होंने पिवटिंग पूरी सेटअप करी हुई है,
पूरी दिखाई भी है। पिविटिंग और लेटरल मूवमेंट दोनों आप इस लैब के अंदर सीख सकते हो, ठीक है। तो कैसे मिलेगी आपको, चले जाना है ट्रेनिंग बाय INE, ठीक है, ट्रेनिंग करनी है हमें। तो यहाँ पे आपको फुल्ली फ्री रिसोर्स है, इसको बिल्कुल पढ़ लो, बहुत अच्छा कंटेंट है। जो इस इंडस्ट्री के बड़े बड़े इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने मिलकर बनाया है इस कोर्स को, तो आप इनको पढ़ सकते हो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 कोर्सेज है, इनको पढ़ो। सबसे पहले पेनिट्रेशन टेस्टिंग के प्री रिक्विजिट क्या है आपको उसके लिए तैयार कराया जाता है, 9 घंटे का कोर्स है। उसके बाद आपको यहाँ पे बताया जाता है, थोड़ी बहुत स्किल्स प्रोग्रामिंग वगैरह की दी जाती है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आने के लिए क्या चाहिए, प्रोग्रामिंग और अदर स्किल्स थोड़ी बहुत वो आपको यहाँ पे दी जाती है। उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्टिंग के आपको बेसिक्स यहाँ इस कोर्स के अंदर बताया जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, कोर्स बिल्कुल फ्री है, जाओ प्रैक्टिस करो, वीडियो है, PDFs है और बहुत कुछ है, प्रैक्टिस करने के लिए कंटेंट है, तो बहुत अच्छा है, ये सब कुछ फ्री है, इस पे प्रैक्टिस करो। उसके बाद 16 घंटे का यहाँ पे ये वाला जो कोर्स है इसमें चले जाना है आपको, आपके बिगिन पे जाना है। बिगिन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे काफी सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। अब आप देखोगे यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देखो तो काफी सारे यहाँ पे स्टडी गाइड है, यहाँ पे उसके बाद यहाँ वीडियो है, ये सब डोमेन एन्यूमरेशन की वीडियो, Nmap OS फिंगरप्रिंट की वीडियो, तो यहाँ पे काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, ये सारी वीडियोज और PDF और जो भी आप कंटेंट यहाँ सब कुछ देख सकते हो। आपको सबसे लास्ट में चले जाना है, वहां पे इन्होंने 3 लैब्स आपको दिख जाएंगी, फ्री में मिली हुई है। 3 लैब्स आपको यहाँ दिख रही होंगी ब्लैक बॉक्स नाम से, ठीक है, ब्लैक बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है। तो अब हम इनको पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ तीसरे वाले पे करेंगे, पिविटिंग सिर्फ इसके अंदर का पार्ट है, बाकी 2 बहुत अच्छी है। लेटरल मूवमेंट के बारे में पता चलेगा, OSCP का एग्जाम ओरिजिनली में कैसा होता है, ये उसका छोटा लेवल है, तो आपको यहाँ पे देख के पता चल जाएगा। आपको 4 मशीन दी जाएगी एक नेटवर्क के अंदर। तो जैसे ओरिजिनल पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है ना, कि आपको एक नेटवर्क के अंदर, कंपनी के नेटवर्क के अंदर छोड़ दिया जाता है कि ये रे पासवर्ड करो पेनिट्रेशन टेस्टिंग। आप तो अगर आपने नहीं प्रैक्टिस करी तो आपको कैसे पता चलेगा करना कहां है, कहां से शुरुआत करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आएगा स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले आप यहां से प्रैक्टिस करो। 4 मशीन आपको दी गई है एक नेटवर्क के अंदर, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करो, फ्लैग्स निकालो, चारों मशीन को हैक करो पूरा, बहुत बढ़िया है। सेम सेकंड में और अलग अलग चीजों के साथ और अलग अलग एक्सप्लॉइट्स होगी, इसमें भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। थर्ड वाली में पिविटिंग और लेटर मूवमेंट दोनों है, ये वाली हम करने वाले हैं यहाँ पे, तो आपको सी डिटेल्स पे आ जाना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या कर देना, स्टार्ट लैब, ये पढ़ो सिनेरियो क्या है, ये हमारा एक टारगेट है, ठीक है। ये वाला नेटवर्क, पूरा नेटवर्क को हमारे को पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है, इस नेटवर्क के ऊपर देखना है इसके अंदर कितने होस्ट है, कितनी मशीन रन कर रही है, उनके ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग हमें करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको करते हैं स्टार्ट लैब, आपको स्टार्ट कर देना है इस लैब को, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, जैसे ट्राइएकमी पे होता है एक ओपन VPN फाइल मिलेगी, उससे कनेक्ट हो जाओगे तो आप इनके नेटवर्क से कनेक्ट हो जाओगे। उसके बाद तो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्स क्या है, आपको क्या करना है, डिस्कवर एंड एक्सप्लॉइट मशीन करनी है इस नेटवर्क पे, फ्लैग्स पढ़ने हैं और ऑब्टेन करना है रूट प्रिविलेजेस ऑन बोथ मशीन, यानी कि 2 मशीन होगी उन पे हमें रूट प्रिविलेजेस चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप क्या क्या सीखोगे, यहाँ पे पिविटिंग टू अदर नेटवर्क्स, नेटवर्क डिस्कवरी, बेसिक प्रिविलेज एस्केलेशन, टूल्स कौन कौन से रिक्वायर है। सॉल्यूशन मत पढ़ना, सॉल्यूशन भी दिया है इन्होंने, अगर अटक जाओ तो पढ़ लो सॉल्यूशन, कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा डर भी यहाँ पे यूज होगा। उसके अलावा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, Nmap, FTP, ठीक है। तो ये टूल्स यहाँ पे यूज होंगे। अब आपको यहाँ पे डाउनलोड करने लिए यहाँ पे ये फाइल जो है VPN फाइल, ओपन VPN फाइल, इसको आप कर लो डाउनलोड। आपको जहां पे भी इसको डाउनलोड करना है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड जो है कर रखी है, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, अपने नॉर्मली से ये यूजर नेम और पासवर्ड, जब आप ओपन VPN से कनेक्ट होने की कोशिश करोगे, यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, यहां से कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। यहां पे आपको टाइम दिख जाएगा कितने टाइम से रन हो रही है, और कोई टाइम लिमिट नहीं, आप कितने घंटे रन करो, 2 घंटे 3 घंटे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब यहां पे हम आ जाते हैं और यहां पे हम लोग करते हैं यहाँ पे ओपन VPN, और जहां भी आपकी फाइल, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर रखी है, उसके अंदर यहाँ पे ब्लैक बॉक्स, ठीक है, इसका जो नाम है ब्लैक बॉक्स 3 है ये, ठीक है। ओपन VPN वाली जो फाइल है, यहाँ पे ये यूजर नेम मांग रहा है, आपको यूजर नेम दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ यूजर नेम, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एंटर। उसके बाद ये पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड दे दो कॉपी करके, एंटर। तो जैसे ही आप लोगों का कनेक्ट हो जाए, उसके बाद तो नॉर्मल यहां से कनेक्ट होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आ गए, अब आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना, ठीक है। तो कैसे करना है, उन्होंने नेटवर्क आपको दिया है, आपको इस नेटवर्क के यहां से कॉपी कर लेना है, ये जो नेटवर्क है सबसे पहले तो, क्योंकि अभी हमारे को ये भी नहीं पता कि IP क्या है, टारगेट क्या है ना। Nmap स्कैन कब करोगे, जब आपको टारगेट की IP पता होगी, जैसे ट्राइएकमी भी पता होती है, तो यहाँ पे आपको IP भी नहीं पता है, ठीक है। तो अब IP पता करने के लिए हम यहाँ पे जो पूरा नेटवर्क है उसके अंदर यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से होस्ट अलाइव है, कौन कौन से होस्ट है उस नेटवर्क के अंदर, ये हम MS से पता लगाएंगे पूरे नेटवर्क के अंदर। तो SN देना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे इसे दे दो, तो उसके बाद आप यहाँ दे दोगे तो आपको यहाँ पूरा देना है विद सबनेट मास्क। ये जो सबनेट मास्क है ये जरूर देना है आपको, क्योंकि
वो इसी से उसे पता चलेगा कितने होस्ट है इस नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो आपको ये जरूर देना है। यहाँ पे देने के बाद अब ये यहाँ पे क्या करेगा, ये जैसे 172.16.37.1 चेक करेगा, 2 चेक करेगा, 3 चेक करेगा, सब में चेक करेगा। 254 होस्ट के अंदर सबको पिंग करके देखेगा कौन कौन अलाइव है। जो भी अलाइव होगा वो सब हमें यहाँ बता देगा। तो यहाँ पे इसको 3 मिले। तो ये जो पहले वाला ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये 2 आईपी हमारे अलावा 2 मशीन्स जो है वो रन कर रही है हमारे अलावा, ठीक है। तो अब हमारे को 2 आईपी मिल गई है, 220 और 234। इनके ऊपर पेन टेस्ट करना है, इन मशीन्स के ऊपर। ये कितनी भी मशीन्स हो सकती है जो बाकी आप करोगे, जो मैंने आपको बाकी 2 लैब्स बताई हैं उनके अंदर आपको 4 मशीन्स मिलेगी, आपके अलावा 4 मशीन्स। तो उन 4 मशीन को पेन टेस्ट करना है। इसके अंदर 2 मशीन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंगल नेटवर्क है, अभी पिवटिंग का कहीं से कहीं तक कॉन्सेप्ट नहीं आया, अभी हम सिंगल नेटवर्क के अंदर कर रहे हैं जो भी पेनिट्रेशन टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब यहाँ पे 220 और 234, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एनमैप स्कैन सीधा सीधा इन पे आप रन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, एनमैप स्कैन, एनमैप डैश कैपिटल T5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम सर्विस वर्जन, उसके बाद यहाँ पे हम देंगे डैश पी डैश, जरूर देना है। क्योंकि देखो अभी तक मैं ट्रायएक्मी में आपको डैश पी डैश नहीं फोर्स कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था ट्रायएक्मी की जो मशीन थी उस पे हमारे को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी। अगर किसी पे जरूरत थी तो मैंने खुद बोल दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लेती है। लेकिन यहाँ पे जरूरत है। कुछ पोर्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो टॉप 1000 पोर्ट्स के अंदर नहीं होते, तो आपको सारे पोर्ट स्कैन करने जरूरी है। यहाँ पे काफी टाइम ले सकता है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देना है डैश कैपिटल O फॉर OS की रिलेटेड इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपको यहाँ पे दे देना है किसको स्कैन करना है, 220 को आपको स्कैन करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एंटर मारोगे, यहाँ पे हमारा जो स्कैन है वो स्टार्ट हो जाएगा रन होना। मैं रन नहीं करूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैंने पहले से ही रिजल्ट जो है वो सेव कर रखे हैं, आपको दिखेंगे। ये रहे 220 के एनमैप रिजल्ट और ये 234 के एनमैप रिजल्ट, ठीक है। तो जब आप उन्हें रन कर दोगे, तो अब मैं दिखाता हूं 220 के रिजल्ट देखते हैं पहले। कैट एनमैप डॉट रिजल्ट 220, ठीक है। इसके रिजल्ट देखते हैं। तो जो इसका रिजल्ट था, यहाँ पे रिजल्ट में क्या है, यहाँ पे 80 पोर्ट सिर्फ ओपन है और कुछ ओपन नहीं। यहाँ पे इसकी सिर्फ एक वेबसाइट जो है वो रन कर रही है। तो हम जाते हैं सीधा और इसकी वेबसाइट पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डालते हैं 220, देखते हैं इसकी वेबसाइट पे क्या है, ठीक है। पोर्ट 80 अपने आप बाय डिफॉल्ट होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ब्लैंक है, ओके। स्क्रीनशॉट पे क्लिक हो गया। यहाँ चलते हैं व्यू पेज सोर्स, बहुत जरूरी होता है, ओके। तो पेज सोर्स जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये IF कॉन्फिग का जो रिजल्ट है कुछ उस तरह का है, क्योंकि यहाँ पे जैसे दिखेगा IP वगैरह दी है, ADDR, ठीक है। और यहाँ पे Vcast वही सब है, ठीक है। ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस दिया हुआ है। और यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 2 इंटरफेस काम कर रहे हैं। अगर आप देखोगे एक इंटरफेस ये जैसे होता है ना H0 VLAN 0, यहाँ एक इंटरफेस नेम तो ये है और एक इंटरफेस और है यहाँ पे नेटवर्क का। यहाँ पे नेटवर्क देखें अगर 172.16.37.220, ठीक है। और यहाँ पे जो नेटवर्क है वो है 172.16.50.222। तो यहाँ पे आपको दिखेगा नेटवर्क ही चेंज है, ठीक है। नेटवर्क और होस्ट में कैसे अंतर पता चल रहा होगा मेरे को, आपको लग रहा होगा अगर ये जो लास्ट की 3 होती है ये होस्ट के लिए होती है, ये बता रखा थी कि कौन सा होस्ट है, ठीक है। कि यानी कि IP क्या है आपकी, 1 IP है, 2 IP, 3 IP। बाकी जो 3 होती है आपके नेटवर्क का बताती है कि आपका नेटवर्क क्या है, ठीक है। अब आप यहां देखोगे तो ये नेटवर्क, ये जो नेटवर्क पार्ट है क्या ये दोनों का सेम है? अगर सेम है तो ये सेम नेटवर्क में है, ठीक है। IP अलग अलग है, ये लास्ट का जो पार्ट है ये होस्ट पार्ट ये अलग है, तो आपका होस्ट अलग अलग है, 2 अलग अलग लैपटॉप की है, ठीक है। लेकिन यहां पे आप देखोगे तो नेटवर्क ही अलग है, नेटवर्क पार्ट अलग है, इसका मतलब 2 अलग अलग नेटवर्क है, ठीक है। तो यहां पे दिखेगा 172.16.37 172.16.50, यानी कि ये जो पीसी है 2 अलग अलग नेटवर्क पे कनेक्टेड है। जैसे हमने देखा था ना, एक लीगल डिपार्टमेंट था, एक अकाउंट डिपार्टमेंट था, तो वैसे ही ये लीगल डिपार्टमेंट पे भी कनेक्टेड है और ये अकाउंट, तो ये अलग अलग नेटवर्क पे कनेक्टेड है एक ही मशीन। लेकिन यहाँ ये तो वेबसाइट है, हमें सिर्फ रिजल्ट दिखे, अभी हम कुछ नहीं कर सकते इसके बेसिस पे, क्योंकि मैंने बताया था उसके लिए सबसे पहले एक मशीन को हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये जो 220 वाली मशीन है हमें इसे हैक करना पड़ेगा, एक मशीन को हैक करना पड़ेगा जो लीगल डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है, ठीक है। ये पहले बता चुका हूं। तो अब हमारे को ये तो पता चल गया कि हमें इस मशीन को हैक करना पड़ेगा अगर हमारे को दूसरे नेटवर्क को भी हैक करना है, ठीक है। तो यहां पे तो इसमें तो कुछ नहीं मिला, फिर भी मैं इसमें डर्ब रन जरूर करूंगा। robot.txt, ऑलवेज robots.txt चेक करते हैं, कुछ नहीं है, नॉट फाउंड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, डरबस्टर पेस्ट कर दो यहाँ पे, और उसके अलावा यहाँ 80 पोर्ट नंबर और रन करके छोड़ देते हैं। तब तक हम अगले के रिजल्ट्स देखते हैं कि अगले के क्या रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। कैट एनमैप डॉट रिजल्ट्स 234 वाले के क्या रिजल्ट्स है। तो 234 वाले पे अब आपको दिख रहा होगा कि क्यों मैंने यहाँ पे डैश पी डैश यूज करवाया था,
क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये वाले जो पोर्ट है कितने बड़े पोर्ट है, कॉमनली यूज नहीं होते, तो Nmap इनको नहीं पहचानेगा जब तक आप -p- नहीं दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा 40,000 की लाइन में है। ठीक है, तो 40,000 की लाइन पे यहाँ पे क्या क्या रन कर रहा है, यहाँ पे FTP रन कर रहा है और HTTP रन कर रहा है। एक वेबसाइट हमें मिली है इसका मतलब, और FTP भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले FTP से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, FTP से यहाँ पे कनेक्ट होते हैं और FTP, और उसके बाद यहाँ पे हम IP दे देते हैं, तो IP हमारी रहेगी 234 हो जाएगी इसकी जगह बस। ये कनेक्ट हो जाते हैं। ओ सॉरी, मैं पोर्ट यहाँ पे मैं पोर्ट देना जो था वो भूल गया हूं, और पोर्ट है हमारा यहाँ पे 40121। ठीक है, ये हमारा पोर्ट है। तो अब हम कनेक्ट हो गए और यहाँ पे कुछ मैसेज आया है, प्रो FTPD डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो ये प्रो FTPD है, और जैसे VS FTPD होता है, ये प्रो FTPD है, डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन है इसमें अभी। और यहाँ प्लीज यूज FTP यूजर टू लॉग इन। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं FTP यूजर, और पासवर्ड भी इसका डिफॉल्ट यही होता है FTP यूजर। चेक करते हैं कि डिफॉल्ट, क्योंकि लोग चेंज कर देते हैं डिफॉल्ट पासवर्ड। यहाँ एंटर मारते हैं और लॉग्ड इन जो है वो हो चुके हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था हमें। तो यहाँ पे क्या करा था, जो लॉग इन करने गया था इन्होंने पासवर्ड वगैरह चेंज नहीं करा, जो कि एक बैड प्रैक्टिस है ना। डिफॉल्ट पासवर्ड से हमने लॉग इन कर लिया। LS करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या चीज है। तो यहाँ पे HTML है और ये डायरेक्टरी है। ठीक है, CD करते हैं HTML के अंदर, LS करते हैं यहाँ पे हम। उसके बाद अगर आपको दिखेगा तो यहाँ index.html एक फाइल है। ठीक है, index.html ओके। उसके अलावा यहाँ पे एक डायरेक्टरी है, देख लेते हैं डायरेक्टरी के अंदर क्या है। ls cd xyz एंटर करते हैं, यहाँ पे ls करते हैं। तो यहाँ पे index.php है यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों को डाउनलोड कर लेते हैं, देख लेते हैं इनके अंदर क्या है। get index.php, और यहां पे एक चीज और गौर करने वाली कि हमारी को परमिशन देखो क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, यानी कि हम भी इस पे कुछ राइट कर सकते हैं। और एग्जीक्यूट तो खैर FTP से हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, FTP से हम सिर्फ पुट कर सकते हैं यहाँ पे और गेट कर सकते हैं, डाउनलोड और अपलोड, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी राइट तो कर ही सकते हैं, कोई फाइल रख सकते हैं। और अभी देखते हैं कहीं यूज आएगी आगे तो देखते हैं कुछ, वरना तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको डाउनलोड करा, CD बैक करता हूँ, और index.html फाइल भी थी तो उसको भी कर लेते हैं, get index.html, इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं get, और यहाँ पे हम करते हैं exit ls। तो यहाँ पे हम कर देते हैं bat index.php। तो यहाँ पे जो PHP का कोड है इसके अंदर क्या हो रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा, तो ये तो नॉर्मल PHP की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, इससे पता चल जाता है PHP का कोड है। उसके बाद प्रिंट कर रहा है, जैसे पाइथन में प्रिंट होता है वैसे यहाँ पे इको होता है। ठीक है, प्रिंट भी फंक्शन होता है इसके अंदर, लेकिन हम लोग नॉर्मली PHP के अंदर इको यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है CMD, उसके बाद यहाँ पे एक CMD पैरामीटर ले रहा है, गेट पैरामीटर। जैसे हम डालते हैं ना, आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे डालते हैं हम क्वेश्चन मार्क, जैसे हम यहाँ डालते हैं index.php, फाइल का नेम दिया जैसे मान लो फॉर एग्जांपल। उसके बाद यहाँ पे हम देते हैं, आपने कई बार देखा होगा क्वेश्चन मार्क CMD इक्वल्स टू, और वैल्यू डालते हैं, तो ये गेट पैरामीटर होता है। तो ये चेक कर रहा है जो CMD के आगे की वैल्यू है। ठीक है, CMD के आगे की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख रहा है और उसके आगे एरो दे रहा है, तो कुछ खास नहीं है, कमेंट बना रहा है बस। बेसिकली हमारी वैल्यू ले रहा है, उसको एक कमेंट बना रहा है, ये HTML का कमेंट बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, और जिनको ये नहीं समझ आ रहा है किसी काम का नहीं है, फिर भी मैं समझा रहा हूं। और उसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींच रहा है हॉरिजॉन्टल रूल, और ये काम का हो सकता है थोड़ा बहुत। ये क्या कर रहा है यहाँ पे IF कॉन्फिग सिस्टम में रन कर रहा है, यानी कि सिस्टम फंक्शन क्या काम करता है, ये शेल में कमांड एग्जीक्यूट करता है PHP के थ्रू। PHP कोड से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं सिस्टम कमांड्स। ये IF कॉन्फिग जो कमांड है उसको रन कर रहा है, और जो उसका रिजल्ट है वो आप लोग देख चुके हो कहां पे हमें अभी दिख रहा था। तो ये शायद ये फाइल जो index.php फाइल है, ये जो वो 220 वाला जो सर्वर है वहां पे रखी गई है, वहां पे रन हो रही है फाइल, इसलिए हमें IF कॉन्फिग का रिजल्ट जो है वहां पे दिख पा रहा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मिली थी index.html, और यहाँ पे ये काफी बड़ा CSS कोड सा दिख रहा है यहाँ पे मुझे, CSS कोड है। तो ये यहाँ पे HTML का कोड है, ये भी हमारे अभी किसी काम का नहीं। तो अब हमारे पे क्या बचता है, यहाँ पे हमने FTP देख लिया, अब हमारे पे बचता है यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे को कुछ यहाँ पे मिला है क्या इसके अंदर, जो हम यहाँ पे डरबस्टर रन कर रहे थे। तो आपको दिखेगा डरबस्टर के अंदर 403 तो यहाँ पे भी हम इसको परमिशन डिनाइड आ रहा है, हम इन डायरेक्टरीज को भी नहीं कर सकते, तो कुछ फायदा नहीं है, इसको भी रन करके बंद कर देता हूं। अब हमारे पास क्या बचता है, बस वेब सर्वर बचता है। अब आपको याद होगा एक FTP सर्वर मिला था, एक वेब सर्वर मिला था, उसको भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था, उसकी IP थी 234,
और वो पोर्ट था 40180, ये पोर्ट था। तो यहाँ पे index.html जो आपको मिला था ना, वो ये कोड था। ये जो अगर आपने काफी बार इसका HTML कोड देखा होगा, जो अपाचे 2 का बाय डिफॉल्ट जो पेज आता है वो उसका HTML कोड था, ठीक है, ये उसका HTML कोड था। तो यही था वो index.html फाइल अभी हमने देखी, वो यही कोड था, ठीक है। तो वो ये था। उसके बाद हम डाल देते हैं डरबस्टर के अंदर, चेक करते हैं कुछ हमें मिलता है कि नहीं मिलता डरबस्टर में, ठीक है। यहाँ पे हम रखते हैं और इसका पोर्ट हमने पहले से दिया हुआ है। स्टार्ट करके छोड़ देते हैं इसको 2 मिनट, और यहाँ पे हम मैनुअल थोड़ा सा एन्यूमरेट कर लेते हैं। सोर्स कोड देख लिया जैसे, तो यहाँ पे अगर देखें हम कुछ, अगर आप किसी को दिख रहा हो तो चेंजेस टेबल कुछ खास नहीं है हमारे लिए यहाँ पे भी। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, अगर आपको दिख रहा होगा कोई खास ऐसी चीज नहीं है यहाँ पे। robots.txt जरूर चेक करें, नॉट फाउंड। तो अब हमारे पे एक ही सहारा बचता है सीधा अगर इसे कुछ मिल जाए। यहाँ पे आइकन से एक डायरेक्टरी मिली है जो कि हमारे काम की नहीं है, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे अभी तक हमारे को क्या फाइंडिंग्स हुई है ये आप सोच सकते हो, ठीक है। तो हमारे को एक index.php मिली सबसे पहले, जो कि रन हो रही थी 220 वाला जो होस्ट था ना उसके वेब सर्वर पे। ifconfig का रिजल्ट दिख रहा था। उसके अलावा हमें एक index.html मिली, वो कहां रन हो रही थी, वो यहां पे रन हो रही है index.html। तो जहां तक मुझे लग रहा है जो ये सर्वर की फाइल्स हैं, ठीक है, index.html वाली फाइल जहां रखी हुई है जिस फोल्डर के अंदर, वहीं पे FTP फोल्डर का भी सर्वर उसी फोल्डर में बनाया हुआ है। तो हम जो है कुछ भी अगर रखेंगे, ये मेरा एजम्पशन है, अभी कुछ मैं स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो मेरा आइडिया है कि जो फाइल्स FTP सर्वर में रखेंगे हम लोग, वो यहां आप वेब पे भी देख पाओगे क्योंकि वो कनेक्टेड है। index.html की फाइल यही वाली फाइल है जो FTP पे रखी हुई है। index.php की फाइल वही है जो उसके होस्ट पे रखी है 220 वाले पे। तो जो वेब सर्वर है FTP वाला, वो वेबसाइट से भी कनेक्टेड है। जो FTP का सर्वर है वो वेब सर्वर से भी कनेक्टेड है, और जो फाइल हम वहां पे रख सकते हैं क्योंकि हमारे पे राइट परमिशन है, तो वो यहां पे हमें दिखेगी और यहां से हम उस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये सब हमने पहले एक बार करा है, अगर आप लोगों को ढंग से याद आ रहा हो तो। क्योंकि जब वो कनेक्टेड है आपस में, तो मैं ट्राई कर सकता हूं। जो वो index.php वाली फाइल थी उसको मैं ट्राई कर रहा हूं, अपनी तरफ से एक ट्रायल दे रहा हूं। तो XYZ फोल्डर के अंदर थी, अगर आपको याद हो, है ना, XYZ फोल्डर FTP के अंदर थी। तो यहां रन करके देखते हैं, तो आपको दिखेगा वही सेम index.php यहां एग्जीक्यूट हो गई है। उसका जो रिजल्ट है आप लोगों को यहां दिख रहा होगा। तो यहां पे XYZ फोल्डर इसके अंदर प्रेजेंट है। तो वही करते हैं यार, सीधा इसमें मैं क्या समझाऊं, बार बार हम FTP फोल्डर के अंदर अपना एक्सप्लॉइट जो है PHP का वो रखते हैं और कनेक्शन वापस ले लेते हैं, रखेंगे वहां, एग्जीक्यूट यहां से करेंगे, ठीक है। तो वही हम कर सकते हैं, यहाँ पे आसानी से कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे आप बना सकते हैं MSF Venom से बना लेते हैं PHP का -p PHP, और मैटर पैटर का चाहिए हमें, मैटर पैटर, ठीक है। मैटर पैटर रिवर्स TCP, ठीक है, ये चाहिए मैटर पैटर रिवर्स TCP। एल होस्ट में क्या होता है, जैसे ट्रायक में भी आपका एक इंटरफेस बन जाता है ifconfig जब आप करते हो, तो वो क्या होता है, टन 0 बनता है, TUN टनल 0, है ना। तो यहीं पे जब आप इनसे कनेक्ट होते हो INE के सर्वर से, तो आपका बनता है टैप 0। तो यहाँ पे आप टैप 0 लिख सकते हो, या टैप 0 की अपने IP देख लेना, ifconfig करके आपको मिल जाएगी। एल पोर्ट में आप कुछ भी दे सकते हो, मैं 4444 दे देता हूं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे बस और तो कुछ नहीं देना हमारे को। उसके बाद सीधा आप यहाँ पे दे सकते हो आउटपुट फाइल, वो होगी हमारी shell.php, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोगे तो आपका PHP का मैटर पैटर रिवर्स TCP वाला जो है वो अपने आप बन के तैयार हो जाएगा, और इसको हम FTP में अपलोड कर देंगे और वेबसाइट से एग्जीक्यूट कर देंगे। ये हमारा प्लान है अभी तक का। फेल भी हो सकता है, लेकिन हमारे को थिंकिंग तो लगानी है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यही तो होती है। आपको अपने हिसाब से सोचना है कि क्या क्या हो सकता है, एजम्पशंस लो, ठीक है। तो ये तैयार हो गया शेल डॉट। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, कनेक्ट होते हैं FTP से। तो जो FTP वाला कमांड था ये था, ठीक है। और इससे यूजर का नाम क्या था, FTP यूजर लॉग्ड इन CD HTML नाम से था सबसे पहले, उसके अंदर XYZ नाम था, ठीक है। LS करोगे तो आपको index.php दिखनी चाहिए। यहां पे अब हम पुट कर देते हैं, पुट shell.php, डन, एग्जिट। अब यहां पे हम MSF Venom चलाते हैं, MSF console -q, ठीक है। इसको रन करते हैं और यहां पे हम अपना जो मल्टी हैंडलर है उससे लिसन करना शुरू कर देते हैं।
तो अगर आप लोगों को किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा है, कहीं पे भी कंफ्यूज, जो मेरी बूट रूट और एक्सप्लॉइटेशन वाला जो टॉपिक है पूरा देख लेना, मैंने एक एक चीज सब कुछ आपको ये पढ़ा है और आपको समझ आ रहा होगा कहाँ कहाँ हमारा। अब हम एडवांस लेवल की चीज कर रहे हैं थोड़ी सी, उसमें भी यही सब है जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, तो इसलिए मैं कह रहा था उसको ध्यान से पढ़ना, आपको आगे भी यही काम आने वाला हर जगह, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे आई है कि नहीं आई है। तो अगर मैं XYZ करूं और यहाँ पे उसका नाम था shell.php, यहाँ पे हम करेंगे तो आपको दिखेगा आ गई है shell.php, वरना नॉट फाउंड दिखा था, तो यहाँ पे shell.php आ गई है। बस अब मुझे वेट किसका है, यहाँ पे MSF कंसोल का, यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, और यहाँ पे हम ये करते हैं सेट पेलोड। ये वीडियो लंबी होगी ऑब्वियसली आ गई क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक कवर कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे PHP मैटर प्रेटर रिवर्स TCP, ठीक है। और उसके बाद सेट एल होस्ट टैप 0, सेट एल पोर्ट तो 4444 ही होता है मेटास्प्लॉइट के अंदर बाय डिफॉल्ट, ठीक है। उसके अलावा एक बार फिर भी ऑप्शंस देख लेते हैं, कुछ रह गया हो। 4444 सेट है, सब कुछ सेट है। रन लिसन कर रहा है shell.php एंड आई थिंक वी शुड गेट, और मेरे हिसाब से मिल तो जाना चाहिए, बाकी थोड़ा सा वेट करना क्योंकि इनका सर्वर में भी धीरे हो सकता है, लेकिन आ गया है। मैटर पैटर सेशन फाइनली हमें मिल चुका है। हमने यहाँ पे मशीन को जो है हैक कर लिया है, हमने यहाँ पे लेटरल मूवमेंट करी है। अभी हमने लेटरल मूवमेंट करी है, तो हमने पॉइंट C से पॉइंट A को हैक कर लिया है हमने। अब यहां से हमारा क्या काम है, हमने देखा था एक दूसरा नेटवर्क भी जिससे ये लोग कनेक्टेड हैं। यहां पे हम सीधा सीधा शेल पे चलते हैं, ठीक है, और यहां पे कर देता हूं -i ताकि हमें बैश शेल जो है वो मिल जाए, ठीक है। उसके अलावा यहां पे अब मैं IF कॉन्फ़िग करूंगा, तो अब आपको यहां पे दिख जाएगा कि ये देखो एक नेटवर्क तो ये है, ठीक है, जो 37 वाला है जिसपे हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं। एक दूसरा नेटवर्क ये है 50 वाला जिससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप इस पे ट्राई भी करोगे कुछ भी करने का, पिंग करने का या कुछ भी, नहीं होगा क्योंकि हम इससे कनेक्टेड ही नहीं है नेटवर्क से, हम कनेक्टेड है 37 वाले नेटवर्क से। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मशीन है जिसको हमने हैक करा इसके थ्रू रास्ता बनाएंगे इस नेटवर्क के अंदर, ठीक है। ये हम करेंगे पिवटिंग, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उससे पहले फ्लैग्स थोड़े बहुत ले लेते हैं यार, फ्लैग्स वगैरह कर लेते हैं, प्रिविलेज एस्केलेशन कर लेते हैं, जो काम इन्होंने दिया है वो भी करना है। ls, और यहां पे तो कुछ नहीं है, फ्लैग ls यहां पे हमारे को flag.txt मिल चुकी है, जो कि हम लोग पढ़ नहीं सकते अगर मैंने अभी परमिशन देखी। तो यहाँ पे हमारे को रीड राइट की परमिशन है, और वो सिर्फ ओनर को है, अगर आपको दिखेगा ओनर को है, और ओनर है रूट और हम है www डेटा, तो कोई फायदा नहीं है करके, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करके तो कोई फायदा नहीं है। तो क्या क्या कर सकते हैं आप देखो प्रिविलेज एस्केलेशन में। तो यहाँ पे हमारे पास एक और यूजर था, अगर आपको याद हो, FTP यूजर। FTP अपना अलग यूजर बनाता है, सिर्फ ऐसा नहीं है FTP में लॉगिन करने के लिए आप एक यूजर लेते हो, FTP अपना एक अलग यूजर बनाता है। जैसे अपाचे सर्वर एक अपना अलग बनाता है www डेटा, वैसे ही FTP सर्वर भी अपना एक अलग यूजर बनाता है, जिसको हमने देखा था। तो अगर आपको देखना हो तो cat etc पासवर्ड कर दो, etc passwd, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा FTP यूजर, ये रहा, ठीक है। तो इसमें हम लॉगिन कर सकते हैं, तो इसका पासवर्ड भी FTP यूजर है, इसमें भी हम लॉगिन कर सकते हैं। ये प्रिविलेज एस्केलेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक गौर करने वाली बात देखोगे, आप लोगों को पता है यार, ये बेसिक सा मैंने बहुत बार बताया है कि यहाँ पे UID दी है, यूजर की आईडी। यूजर की आईडी आपको पता है क्या होती है, हर यूजर की अपनी अलग आईडी होती है। रूट की आईडी होती है 0, जो कि सबसे पावरफुल UID होती है, सब कुछ कर सकता है। और यहां पे आप देखोगे तो FTP यूजर को भी UID 0 मिली, यानी कि तो ये भी सुपर यूजर है, ये भी रूट है। तो हम इसमें लॉगिन कर ले तो हम इस कंप्यूटर में सब कुछ कर सकते हैं। हम यहाँ पे करेंगे su FTP यूजर, स्विच यूजर FTP यूजर, ओके, मस्ट बी रन फ्रॉम अ टर्मिनल। तो या तो आप वही पाइथन वाला कर सकते हो, पाइथन से जैसे हम लोग लेते हैं नॉर्मली, अगर आपको पता होगा स्वैपिंग अ TTY शेल, ठीक है। आप या तो इससे कर सकते हो, ठीक है, वरना उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एक चीज और मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, बैश का रिवर्स शेल ले लो, ठीक है, बैश का रिवर्स शेल। ये जो बैश का रिवर्स शेल है, ठीक है, इसको कॉपी कर लो, इसमें अपनी IP वगैरह डालो, ठीक है, IP वगैरह डाल के, और आप क्या करो, इसका रिवर्स कनेक्शन ले लो। अब रिवर्स कनेक्शन किस टूल पे लेना है वो मैं आपको बता रहा हूं, उससे कभी आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, वो जो बैश का रिवर्स शेल है मैं ले लेता हूं, तो उसके लिए आप रिवर्स शेल कॉपी करना, IP वगैरह डाल लेना,
याद रखना टैप 0 इंटरफेस की डालनी तभी कनेक्शन आएगा, क्योंकि उसी नेटवर्क में आप कनेक्ट हो। टैप 0 की आईपी डालनी है, ठीक है। तो वो आप कर लेना। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ रेफशेल, ठीक है। ये रेफशेल कोई टूल नहीं है ना आपके पास होगा, मेरी स्क्रिप्ट बनाई हुई है रेफशेल। टैप 0 इंटरफेस का चाहिए 445। पोर्ट नंबर जरूर चेंज कर लेना, क्योंकि पोर्ट नंबर 4444 मैटर पैटर से हम यूज कर रहे हैं, तो वो पोर्ट आप यूज नहीं कर सकते, उसके अलावा कोई भी पोर्ट आप यूज कर लो, ठीक है। तो ये वाला जो है इसको कॉपी कर लेते हैं, ये रिवर्स शेल है बैश का। तो अब आपको क्या करना है, एक टूल है बहुत अच्छा पॉनकैट, अगर आप लोग यूज करना चाहो, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ डैश एल, ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए, मैं करने को तो उससे कर सकता था सीधा सीधा जो मैंने आपको दिखाया, पाइथन से टीटीवाई ले सकता था, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए, ठीक है। लिसन कर लेते हैं यहाँ पे हम पॉनकैट से पोर्ट नंबर 4445 पे, और यहाँ पे लिसन करने लग जाएगा पॉनकैट, ठीक है। पॉनकैट याद रखना जैसे नेटकैट है वैसे ही पॉनकैट है, लेकिन ये स्पेशल इसीलिए बना है, प्रिविलेज एस्केलेशन, और मतलब ये हैकिंग से रिलेटेड के लिए बना है। नेटकैट जनरल पर्पस है। तो अब आपको बस क्या करना है, यहाँ पे ये एंटर मारोगे तो आप जो है यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाओगे, इससे आप इससे कनेक्ट हो जाओगे। और पॉनकैट के काफी एडिशनल फीचर्स भी हैं जिसकी वजह से यूज होता है, तो इसको यूज करते हैं। इसमें टैब कंप्लीशन वगैरह सब होती है, इसलिए मेरे को ये पसंद है, ठीक है। टैब कंप्लीशन हर किसी को चाहिए, तो ये आती नहीं है। नेटकैट के साथ टैब कंप्लीशन नहीं है, मेटास्प्लॉइट के साथ टैब कंप्लीशन नहीं, तो ये टैब कंप्लीशन में काम आती है, इसलिए मैं ज्यादातर इसको यूज करना पसंद करता हूं, ठीक है। तो अब हमारे को मिल गया, तो अब मैं करूंगा सू एफटीपी यूजर। अब यहाँ पे आप सीधा कर सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा एफटीपी यूजर। तो अब आपको दिखेगा रूट हम जन चुके हैं, ठीक है। रूट हमें मिल चुका है क्योंकि इसकी यूआईडी 0 थी। तो अब मैं सीडी कर सकता हूं वार के अंदर, और टैब काम करेगा, तो कोई टेंशन नहीं है, आपको खुद से करने की टेंशन नहीं लेनी। lsla और यहाँ पे cat.flag.txt, ठीक है। और यहाँ एंटर मारोगे तो यू गॉट द फर्स्ट मशीन। तो इस मशीन को हमने पूरी तरह हैक कर लिया, लेटरल मूवमेंट आपने कर लिया, ठीक है। रूट मिल गया। अब यहाँ पे आते हैं हम पिविटिंग का कॉन्सेप्ट करते हैं, जो हमारा पिविटिंग का मेन कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पिविटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा जो वो नेटवर्क है, जो दूसरा नेटवर्क है, तो उसके अंदर कौन कौन से पीसीज हैं, कौन कौन से मशीन सिस्टम रन कर रहे हैं जिनको हम हैक कर सकते हैं। जैसे ए को तो हमने हैक कर लिया, उससे हमें डी को हैक करना है ना, उससे हमें डी को हैक, तो डी मशीन भी तो पता होनी चाहिए, उसकी आईपी पता होनी चाहिए जिसे हैक करना है। तो उसके लिए अलग अलग टूल्स आते हैं। मेटास्प्लॉइट के अंदर अपने टूल्स है, तो आप डायरेक्टली मेटास्प्लॉइट से भी कर सकते हो इस सेशन को बैकग्राउंड करके। तो आर्प स्कैन टूल होता है, अलग अलग होते हैं। एनमैप अगर चेक कर सकते हैं एनमैप इंस्टॉल है कि नहीं है, ठीक है। एनमैप अगर हम चेक करते हैं, इसके अंदर एनमैप इंस्टॉल है, तो मैं एनमैप से ही कर लूंगा, ठीक है। डायरेक्ट तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो मैं सबसे पहले IF कॉन्फिग करता हूं, IF कॉन्फिग, ठीक है। और यहां पे मैं करता हूं एनमैप, और उसके अलावा जो ये वाला नेटवर्क है इसको कॉपी कर लो, ठीक है। एनमैप -SN से हमने जैसे करा था वैसे ही सेम करूंगा इस नेटवर्क के अंदर। /24 सबनेट दे देना इसको यहाँ पे, ठीक है। सबनेट मास्क दे देना यार 24, तभी इसको पता चलेगा कितने होस्ट यहाँ पे पिंग करने हैं, ठीक है। और अब आप दोगे तो ये बता देगा कि दूसरे नेटवर्क के अंदर कौन कौन से पीसीज वगैरह हैं, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं एनमैप के वो आ चुके हैं। देखो 222 तो मेरे ख्याल हम ही है, हम 224 है, सॉरी 224 तो हम ही है ना। तो ये तो हमारी आईपी आपको दिख रही होगी, इस नेटवर्क के अंदर हमारी आईपी ये है, और जो हमारा वाला नेटवर्क है, ठीक है, उसके अंदर हमारी आईपी है 234 की, लेकिन जो दूसरा नेटवर्क है उसके अंदर इसकी आईपी ये है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और होस्ट है 222 वाला, इसको हमें हैक करना है, ठीक है। इस वाले को हमें हैक जो है वो करना है। तो अब हम इसको हैक करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो उससे पहले हमारे को राउट तैयार करना पड़ेगा। पिविटिंग में क्या होता है, राउट, यानी कि हमारा जो भी हम सेंड करेंगे 22 पे हैक करने के लिए, वो जाना भी तो चाहिए ना। वो अगर हम इस पे कुछ भी करेंगे, अभी हम भेजेंगे कि भाई इस आईपी को हैक करो, कुछ भी नहीं होगा, वो कहेगा ये आपके नेटवर्क के अंदर नहीं, तो मैं कैसे करूं। तो उसके लिए हम राउट तैयार करेंगे। राउट कैसे होगा, हम पहले अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे इसके अंदर 224 पे, ठीक है। 224 जिसको हम पहले ही ऑलरेडी हैक कर चुके हैं, ये उसकी आईपी है। 224 फिर सेंड करेगा 222 को, 222 का जो रिस्पॉन्स आएगा वो 224 को आएगा, और 224 हमारे को भेजेगा। तो ऐसे राउट तैयार होगा। जब ये हैक हो जाएगी उसके बाद आप डायरेक्ट कनेक्शन इससे बना सकते हो, फिर आपको बीच में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले हमारे को बीच में इससे कनेक्शन बना के अपना सारा डाटा भेजना पड़ेगा। तो मेटास्प्लॉइट में पहले से ही उसके लिए आता है, तो हमारे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, राउट बनाने के लिए खुद मैनुअल नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम मेटास्प्लॉइट पे चलते हैं, ठीक है। मैटर पैटर पे आने का ये याद रखना, कनेक्शन तोड़ना मत, मतलब ऐसा ना हो कि आपने इसको हैक करना है तो आपने इसके साथ कनेक्शन तोड़ दिया। हमारा मेन रास्ता तो यही आईपी बनाएगी ना, तो इसको तो हैक करके रखना है। इसका मैटर पैटर सेशन तो हमें चाहिए। आप कुछ भी काम कर रहे हो उसे बैकग्राउंड करते हो, लेकिन कनेक्शन तोड़ना मत। हमारा सारा जो भी डाटा है हम हैक करेंगे इसको, तो वो सब होके इससे जाएगा, तो इससे कनेक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे आपको कई सारी मैंने दिखाई थी, किल एवी और अलग अलग स्क्रिप्ट दिखाई थी विन एन्यूम करके, तो वैसे ही आती है यहाँ पे ऑटो राउट, जो हमारा राउट बना देती है, ठीक है। तो आप इसके साथ यहाँ पे -help H कर सकते हो हेल्प के लिए, तो आपको हेल्प दिखा देगी इसकी हेल्प क्या, और ये बता रहा है कि आप
इसको डेप्रिकेटेड हो चुकी है, ऐसे ऑटो आउट लिखने की जगह आप इसकी जगह ये वाला पोस्ट मॉड्यूल रन करो, ठीक है। लेकिन हम ऑटो आउट लिख सकते, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको कैसे यूज करना है और वो सब। तो हमारे को यहाँ पे कह रहा है कि आपको नेटवर्क देना पड़ेगा, किससे कनेक्ट होना है ना, जो हमने एनमैप से स्कैन करा, जैसे अभी हमने, ठीक है, ये दिया था ना सबनेट मास्क के साथ, हमने एनमैप के साथ इसको कॉपी कर लेना। हमारे को इसी नेटवर्क के साथ कनेक्शन बनाना है ना, तो आपको ऐसा नहीं एक मशीन के साथ, आपको नेटवर्क के साथ कनेक्शन बनाना है पूरे, क्योंकि उसके बाद आप लेटरल मूवमेंट भी करोगे उस नेटवर्क के अंदर। तो आपको ये पूरा नेटवर्क देना है, तो आपको देना है रन ऑटो राउट -s, ठीक है, -s जैसे इसने दिया है सेम यहाँ पे, और जैसे इसने दिया है यहीं पे हम अपना ये पेस्ट कर देंगे, तो आपका ऑटो राउट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, ऑटो राउट हो चुका है। तो अब आप यहाँ पे करोगे जैसे रन ऑटो राउट -p, तो अब आपको दिख जाएगा यहाँ पे हमारा ऑटो राउट जो है वो बन चुका है इस नेटवर्क के साथ, ठीक है। तो इस नेटवर्क के साथ हमारा बन चुका है ऑटो राउट। तो अब हम इस नेटवर्क के अंदर कोई भी आईपी के साथ हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, ऑक्सिलरीज रन करनी है, कुछ भी कर सकते हैं कोई टेंशन के बिना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस आईपी को स्कैन कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से पोर्ट ओपन है, ठीक है, ये हम कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए हम यहीं से कर लेते हैं यार, ठीक है। करने तो आप मेटास्प्लॉइट से भी कर सकते हो, मेटास्प्लॉइट में आता है टीसीपी स्कैनर, है ना, टीसीपी पोर्ट स्कैनर ऑक्सिलरीज के अंदर, उससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट इससे कर लेता हूं, तो कोई टेंशन नहीं, सेम बात है। तो यहां पे हम जाते हैं 222 को करनी है हमें, इसको स्कैन कर लेते हैं -p नहीं देने की जरूरत, क्योंकि मुझे पता है वो वाला पोर्ट हमारे को कोई ऐसा नहीं चाहिए, हमें एक नॉर्मल पोर्ट चाहिए SV, ठीक है, -T5, और यहाँ पे हम इसको पोर्ट दे देते हैं, ये यहाँ पे हम ये दे देते हैं, और ये जो है इसको एनमैप स्कैन इसके ऊपर कर देगा और हमें बता देगा कि कौन कौन सा पोर्ट जो है वो ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट जो है काफी तेज आ चुकी है, क्योंकि एक नेटवर्क के अंदर है तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेबसाइट जो है ये रन कर रहा है, वो वेबसाइट आप डायरेक्ट नहीं देख सकते। अभी जितना ऑटो राउट हुआ है, मैं पहले ही बता दूं, ये जितना भी ऑटो राउट हुआ है, ये ऑटो राउट सिर्फ मेटास्प्लॉइट के अंदर काम करेगा आपका, ठीक है। ये आपके नॉर्मल सिस्टम पे आप एनमैप रन करोगे उस आईपी पे तो काम नहीं करेगा, वो कहेगा ये नेटवर्क नहीं पता मुझे, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको प्रॉक्सी वगैरह सेटअप करनी पड़ेगी यार, वो थोड़ा और बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी यार एक, ठीक है। तो मैं इसको इतनी ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता। आप सारे काम ये मेटास्प्लॉइट से कर सकते हो जो मेन है, तो अभी मैं मेटास्प्लॉइट सिखा रहा हूं। इसके लिए अगर आपको देखना है तो बस आपको एक सॉक्स प्रॉक्सी ऐड करनी है और कुछ नहीं, बस एक सॉक्स प्रॉक्सी ऐड करनी है। मेटास्प्लॉइट में एक मॉड्यूल आपको मिल जाएगा, सर्च करना सॉक्स प्रॉक्सी, ऐड कर देना। उसके बाद आपको जब भी आप अपने टर्मिनल से चलाना चाहोगे कोई भी कमांड, आपको बस लिखना है प्रॉक्सी चेन और कमांड का नाम लिखोगे तो डायरेक्ट रन हो जाएगी उस नेटवर्क के लिए भी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। और यहाँ पे हम आते हैं SSH, यहाँ पे अनेबल है, तो SSH में हम ब्रूट फोर्सिंग जरूर कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं ब्रूट फोर्सिंग करने के लिए, ठीक है। तो ब्रूट फोर्सिंग के लिए INE वालों ने स्पेशल यस कर देते हैं। यहाँ पे ब्रूट फोर्सिंग के लिए स्पेशली INE वालों ने बताया कि यहाँ पे आपको एक वर्ड लिस्ट यूज करनी है, minimal.user। ये ncrack एक टूल है, नेट जो जिन्होंने nmap बनाया उन्हीं का एक टूल है, हाइड्रा जैसे टूल है ब्रूट फोर्सिंग के लिए, वैसी ncrack एक टूल है, उसके साथ आती है minimal.user, ठीक है। तो minimal.user जो है ना, उसको ही आपको यूज करना है यहाँ पे, उसी के अंदर यहाँ पे कह रहा है पासवर्ड वगैरह है, तो हम उसी का यूज करेंगे। तो इसको कर देते हैं बैकग्राउंड। फिर से कह रहा हूं बैकग्राउंड करना, जैसे ही आप यहाँ पे कनेक्शन तोड़ोगे मेटर का, आप उससे कनेक्टेड नहीं रहोगे क्योंकि उसी ने आपको कनेक्ट करा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको बैकग्राउंड कर दो। यहाँ पे आप सर्च करो सीधा सीधा SSH लॉगिन, ठीक है, ब्रूट फोर्स करना है लॉगिन को। सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको एक ही मिल जाएगी, ये वाली जो है हमें ये चाहिए, यूज 0, ठीक है। और ऑप्शंस में आप देख लो क्या क्या सेट करना है। यहाँ पे हमारे को सेट, ठीक है, और सेट करना है यहाँ पे पासवर्ड फाइल दे देते हैं, पास फाइल। ncrack आप इंस्टॉल कर लोगे तो उसको यूजर के अंदर, शेयर के अंदर ncrack, ठीक है, उसके अंदर आपको मिल जाएगी minimal.user, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे ये कर देना, सेम पास यूजर फाइल भी सेम करनी है, ठीक है, यूजर नेम भी इसी के अंदर है, वो कह रहा है यूजर फाइल भी सेम। उसके अलावा आपको यहाँ दे देना है आर होस्ट, किस पे करना है, सेट आर होस्ट। अब आप दे सकते हो डायरेक्ट किसकी आईपी, जिसको आपको हैक करना है, तो उसकी आईपी थी ये 22 वाली की ना, ये 22। तो इसको हमने यहाँ पे राउट क्रिएट कर रखा है मेटास्प्लॉइट के लिए, तो ये मेटास्प्लॉइट अभी से स्कैन कर पाएगा, ठीक है। सेट आर होस्ट दिस, और उसके अलावा थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूँ, सेट थ्रेड्स यहाँ पे 5 कर देते हैं, ठीक है, 1 है 5 कर देते हैं, रन करते हैं। ज्यादा तेज भी मत करना, फिर रिजल्ट जो होते हैं वो थोड़े गलत आने शुरू हो जाते हैं। और एक चीज और कर देता हूं यहाँ पे, सेट वर्बोस इक्वल टू 2, वर्बोस मोड भी दे दे ताकि हमें बताता रहे सब कुछ, वर्बोस इक्वल टू 2। अब इसे रन कर दो। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो काफी सारे ट्रायल्स के बाद जो है वो आ चुका है और हमारे को सक्सेस मिली है। यूजर नेम रूट और पासवर्ड भी
रूट और आपको दिखेगा यूआईडी रूट वगैरह, मतलब ये आईडी कमांड जो है उस पर सक्सेसफुली रन कर चुका है, तो इसे पता है कि हम लॉग इन कर जाएंगे एसएसएच से, ठीक है। उसके अलावा आपको दिखेगा यहाँ पे मेटास्प्लॉइट का, यहाँ मेटास्प्लॉइट का फायदा, यहाँ कमांड शेल इसने ऑलरेडी ओपन कर दिया है। तो अगर आप ऐसे करोगे सेशंस तो आपको दिख जाएंगे, एक मेटास्प्लॉइट का जो हमने बैकग्राउंड करा था वो तो है ही, अब उसका भी यहाँ पे शेल जो है वो लिनक्स का यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो अब आप इससे कनेक्ट हो सकते हो सेशंस-i और इसका नंबर दे दो 2 जिससे आपको कनेक्ट होना है, ठीक है। 2 दोगे तो अब आपने उस मशीन को भी जो है हैक कर लिया है, और आप आईडी कमांड दोगे तो आपको दिख जाएगा यूआईडी रूट, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये करा, आपने पिवटिंग, ठीक है। अब हमारा जो काम था, अब आप यहाँ से इससे डायरेक्ट कनेक्शन ले लो, रिवर्स कनेक्शन आप बोलो कि डायरेक्ट मेरी मशीन पे बना, या इसमें आप अपना पेलोड रख दो जो आपसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाए, तो अब आप डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हो इतना झंझट के बिना। तो अब आप उस नेटवर्क पे फिर डायरेक्ट कनेक्शन बना पाओगे, फिर उसमें लेटरल मूवमेंट कर सकते हो नॉर्मली जैसे करते हैं, एनमैप से स्कैन करो उसका नेटवर्क और वो सब। तो ये कितना मतलब सोचने वाली बात है, कितना अच्छा है, मेटास्प्लॉइट की पावर क्या है। दूसरी बात, आप चाहे यहां से भी एसएसएच से लॉग इन कर सकते हो उसी के आईडी के अंदर अगर आप चाहो, ठीक है। यहां से इसको कॉपी करोगे, ठीक है, और जैसे यूजर नेम था रूट SSH root @ अगर आपको करके दिखाता हूं मैं, ठीक है, ये एंड यस, और जो पासवर्ड था वो भी रूट था, और यहाँ पे आप लॉग इन कर चुके, ठीक है। तो अब आपको दिख गया होगा इसका फायदा क्या है, आप पढ़ सकते हो, अगर यहाँ पे फ्लैग भी होगा आई थिंक cat.flag, और मैं यहाँ पे पहले ही बोल रहा हूँ कि देखो जो मैंने यहाँ पे यूज करके दिखा है पॉनकैट, ये एक लग्जरी थिंग है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है कुछ, आप मेटास्प्लॉइट से सब कुछ कर सकते थे मेटास्प्लॉइट से। बस मेरे को टैब कंप्लीशन थोड़ा पसंद है, आप लोगों को एक नया टूल जानने को मिले इसलिए मैंने इंक्लूड करा, और बहुत कुछ एडिशनल फीचर जो बहुत एडवांस फीचर इसके अंदर है, मैंने कुछ नहीं दिखाया अभी आपको, बहुत बेसिक चीज दिखाई, ठीक है। तो वो अभी हमने कवर ही नहीं करा, इसका लोकल मोड सबसे खतरनाक है। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, पिवटिंग और लेटरल मूवमेंट में आपको काफी कुछ नया जानने को मिला हो, काफी अच्छा लगा हो ये टॉपिक। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू एंड गुड बाय।